नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले माइनर पेपर 2C जो कि आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन आपका जो है 2 ग्रुप में पूछा जाता है। तो ग्रुप ए में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, फिर नीचे आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। तो सबसे ए नंबर जो कि आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक इकोसिस्टम? जैविक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जैविक पारिस्थितिकी तंत्र वह प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जो मृदा, पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव तथा पर्यावरण जो है एक दूसरे के साथ संतुलित रूप से कार्य करते हैं, और इसमें जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता तथा जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जो है जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। तो जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि प्रकृति के अनुसार जो है खेती करना। इसमें जो है मिट्टी, पौधे, पशु और जो है सूक्ष्मजीव मिलकर काम करते हैं, और रासायनिक खाद की जगह जो प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे जो मिट्टी और पर्यावरण जो है सुरक्षित रहते हैं। तो यानी कि यही आपका जो जैव पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज सोयल फर्टिलिटी? मृदा उर्वरता क्या है? तो मृदा उर्वरता मिट्टी का वह गुण है जिसके कारण मिट्टी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, जल और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती है। इससे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है तथा स्वस्थ और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो मृदा उर्वरता का जो मतलब है कि मिट्टी की वह क्षमता, यानी कि मिट्टी का ये जो वह कैपेसिटी है या फिर वह गुण है जिससे जो है वह पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व, पानी और अच्छा वातावरण देकर उनकी अच्छी वृद्धि और अधिक उपज में सहायता करती है। तो यही जो आपका मृदा उर्वरता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन? तो जैविक प्रमाणन क्या है? तो जैविक प्रमाणन वह आधिकारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी किसान द्वारा उगाई गई फसल जैविक खेती के निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार बिना रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के तैयार की गई है। तो यही जो आपका जैविक प्रमाणन है। तो जैविक प्रमाणन जो आपका वह प्रक्रिया है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है यह प्रमाणित किया जाता है कि फसल जो है जैविक खेती के नियमों के अनुसार बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उगाई गई है। तो ये आपका जो जैविक प्रमाणन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? तो कृषि उपज में मूल्य संवर्धन क्या है? तो कृषि उपज में जो है मूल्य संवर्धन का अर्थ है कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग या अन्य सुधार करके उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता और बाजार मूल्य बढ़ाना। इससे जो है उत्पाद अधिक आकर्षक बनता है तथा किसानों को अधिक आय प्राप्त होती है। तो कृषि उपज में जो मूल्य संवर्धन का मतलब है कि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाए, पैकेजिंग या फिर सुधार करके जो उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य बढ़ाना है। तो यही जो आपका मूल्य संवर्धन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर? तो जैव उर्वरक क्या है? तो जैव उर्वरक जो ऐसी प्राकृतिक उपकरण उर्वरक है जिनमें लाभदायक सूक्ष्मजीव होते हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा मिट्टी की उर्वरता को और फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो जैव उर्वरक जो आपके ऐसे प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जिनमें कि लाभदायक जो है सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, और ये जो है पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराकर मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादन को बढ़ाते थे। यही जो आपका बायो फर्टिलाइजर्स है, यानी कि जैव उर्वरक है। तो ये था आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जिसका डाउनलोड लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, और वहीं से जो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? जैविक खेती की प्रमाणन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो जैविक खेती की प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो जैविक खेती की प्रमाणन जो प्रक्रिया है वह आधिकारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसान द्वारा उत्पादित फसल जैविक खेती के निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार तैयार की गई है। और सबसे पहले किसान किसी मान्यता प्राप्त प्रमाणन संस्था के पास आवेदन करता है। इसके बाद खेत, मिट्टी, सिंचाई, बीज, खाद तथा खेती की सभी गतिविधियों का पूरा विवरण जो है प्रस्तुत किया जाता है, और प्रमाणन संस्था समय समय पर खेत का निरीक्षण करती है और यह जांचती है कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया है, और किसान को खेती से संबंधित सभी अभिलेख सुरक्षित रखने होते हैं। और निरीक्षण और परीक्षण की
रिपोर्ट संतोषजनक होने पर संस्था जैविक प्रमाण पत्र जारी करती है और इसके बाद किसान अपने उत्पाद पर जैविक चिन्ह लगाकर बाजार में बेच सकता है। और यह प्रक्रिया जो उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाती है तथा जैविक उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि तो खाद्य संरक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो फूड रिजर्वेशन आपका क्या है, तो इसके बारे में आपको सिद्धांतों के आपको जो व्याख्या करना है। तो खाद्य संरक्षण का जो सिद्धांत है, यानी कि खाद्य संरक्षण का उद्देश्य है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित, पौष्टिक और खाने योग्य बनाए रखना है। और इसके लिए जो ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं जिनसे भोजन खराब करने वाले सूक्ष्मजीव, कीट और रासायनिक परिवर्तन नियंत्रित किए जा सके। खाद्य संरक्षण के प्रमुख सिद्धांत जो इस प्रकार है। सबसे पहला आपका सिद्धांत है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना, जिसके लिए भोजन को कम तापमान पर रखना या सुखाना किया जाता है। और दूसरा आपका है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, जिसके लिए जो गर्म करना, उबालना या फिर पाश्चुरीकरण जैसी विधियां अपनाई जाती है। और तीसरा आपका है नमी की मात्रा कम करना, ताकि जीवाणु और फफूंद विकसित ना हो सके। और चौथा आपका है सिद्धांत जो है आपका चीनी, नमक, सिरका या तेल का उपयोग करके भोजन को सुरक्षित रखना। पांचवा आपका है स्वच्छता बनाए रखना तथा साफ बर्तनों और पैकेजिंग का प्रयोग करना। छठा सिद्धांत है भोजन की उचित तापमान और सूखी जगह पर संग्रहित करना। और इन सिद्धांतों का पालन करने से भोजन की जो गुणवत्ता है, यानी कि क्वालिटी है, स्वाद और पोषण जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो ये आपका था सिद्धांत खाद्य संरक्षण का। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर ग्रुप भी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक इकोसिस्टम इन डिटेल। तो जैविक पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, सिद्धांत तथा घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, डिस्कस सोयल प्रोडक्टिविटी एंड सोयल फर्टिलिटी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। तो मृदा उत्पादकता एवं मृदा उर्वरता का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा दोनों में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द कंप्लीट सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती की संपूर्ण प्रमाणन प्रक्रिया एवं मानकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, फील्ड हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो कृषि उपज की कटाई, खेत स्तर पर प्रबंधन एवं भंडारण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है, डिस्कस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस एंड एक्सप्लेन देयर फोर्टिफिकेशन मेथड। तो जैविक पोषक तत्वों के स्रोतों तथा उनके सुदृढ़ीकरण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द प्रोसेस, मैकेनिज्म एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया, कार्यविधि तथा कृषि में इसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये था आपका सेट 1 जो कि माइनर पेपर 2C था, सब्जेक्ट था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये वीडियो था एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 के लिए, जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। तो फिलहाल आप इस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। बाकी और भी वीडियो पॉसिबल होगा तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उन वीडियो को भी अच्छे से कर लीजिएगा। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।